एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में नन्हे बच्चों को चहकता छोड़कर दाने की खोज में निकली। उड़ते उड़ते उसकी नज़र एक कचरे के ढेर पर पड़ी, जहां उसे चमकता हुआ चने का एक साबुत दाना मिला। वाह, आज तो किस्मत खुल गई। इतना बड़ा दाना, इसे तो मैं चक्की में दरकर इसकी दाल बनाऊंगी, फिर खुद भी खाऊंगी और बच्चों के लिए भी ले जाऊंगी। इतना कहकर वो चना का दाना अपने चोंच में लेकर चक्की की ओर उड़ गई। चिड़िया चना लेकर चक्की पर पहुंचती है और दाना डालती है। चर चर की आवाज आती है, लेकिन तभी चिड़िया ठिठक जाती है। अरे, ये क्या हुआ? एक दाल तो बाहर आ गई, लेकिन दूसरी दाल इस चक्की में फंस गई। निकल, निकल बाहर। चिड़िया अपनी नन्ही चोंच से चक्की को कुरेदती है, फड़फड़ाती है, पर दाल नहीं निकलती। तभी वो हार कर पास ही काम कर रहे बढ़ई के पास उड़कर जाती है। बढ़ई भाई, ओ बढ़ई भाई, जरा मेरी मदद तो करो। अरे हट, देखती नहीं मैं राजा जी के महल का काम कर रहा हूँ। फुर से उड़ जा यहाँ से, मुझे तंग मत कर। भाई, मेरी बात तो सुनो। मेरी चने की दाल चक्की के खूंटे में फंस गई है। अगर तुम अपनी आरी से इस खूंटे को थोड़ा चीर दोगे तो मेरी दाल निकल आएगी। मेरे बच्चे भूखे होंगे। एक दाल के दाने के लिए मैं अपना कीमती काम छोड़ दूं? जा जा, अपना रास्ता नाप। बढ़ई बढ़ई खूंटा चिरो, खूंटा में मोर दाल है। का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। अरे चुप कर, एक तो गर्मी, ऊपर से तेरी ये किचकिच। भाग यहाँ से, वरना इसी बसूले से तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बढ़ई से दुत्कार पाकर गौरैया का दिल टूट गया था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो वहां से उड़ गई और सीधे राजा के भव्य दरबार में जा पहुंची। उसे लगा कि न्याय की कुर्सी पर बैठा राजा उसकी पुकार जरूर सुनेगा। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। आपके राज्य में एक गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अरे, ये शोर कहाँ से आ रहा है? कौन है जो हमारे दरबार की शांति भंग कर रहा है? महाराज, वो देखिए, एक नन्ही चिड़िया गद्दी पर बैठी कुछ कह रही है। एक चिड़िया? बोलो नन्ही जीव, तुम्हें क्या कष्ट है? क्या किसी शिकारी ने तुम्हें डराया है? नहीं महाराज, बात इंसाफ की है। आपके बढ़ई ने मेरी मदद करने से मना कर दिया। मेरी कीमती दाल चक्की के खूंटे में फंस गई है और वो उसे निकालने के लिए खूंटा नहीं चीर रहा। आप उसे दंड दीजिए महाराज। क्या कहा? एक दाल के दाने के लिए मैं अपने सबसे कुशल बढ़ई को दंड दूं? चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो? हमारे पास राज्य के बड़े बड़े काम हैं, युद्ध की चिंता है, खजाने का हिसाब है। अब क्या हम तुम्हारी दाल की रखवाली करेंगे? राजा राजा बढ़ई दंडो, बढ़ई ना खूंटा चीरे। खूंटा में मोर दाल है। का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। बस करो मंत्री, इसे यहाँ से उड़ाओ। हमें बहुत जरूरी मशविरा करना है। एक मामूली दाल के पीछे हमारा कीमती समय बर्बाद कर रही है। जाओ चिड़िया, कहीं और जाकर दाना चुग लो। यहाँ दाल का रोना मत रो। तो आप न्याय नहीं करेंगे महाराज? याद रखिएगा, राजा वही होता है जो छोटे से छोटे जीव के दुख को अपना समझे। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं रानी के पास जाऊंगी। हाँ, जाओ। रानी के पास बहुत समय है तुम्हारी ये बचकानी बातें सुनने के लिए। राजा के अहंकार ने चिड़िया को और भी हताश कर दिया, लेकिन उसके मन की आग ठंडी नहीं हुई थी। अब वो रानी के महल की ओर उड़ चली। इधर रानी अपने रेशमी बिछौने पर बैठी थी। तभी फड़फड़ाती हुई गौरैया अंदर आती है
और रानी के सामने बैठ जाती है। राजा के दरबार से दुत्कार पाकर गौरैया की उम्मीद अब रानी पर टिकी थी। उसे लगा कि एक स्त्री होने के नाते रानी उसका दर्द और उसके भूखे बच्चों की तड़प जरूर समझेगी। ओ महारानी, जरा मेरी तरफ तो देखिए। मैं बड़ी दूर से न्याय की आस लेकर आपके पास आई हूँ। अरे, ये नन्ही चिड़िया यहाँ कैसे? और तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुम्हारा घोंसला उजाड़ दिया? नहीं रानी जी, घोंसला तो सलामत है, पर दाना नहीं है। मेरी चने की दाल खूंटे में फंस गई है। मैंने राजा जी से बहुत मिन्नत की कि उस कामचोर बढ़ई को दंड दे, पर उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई। ऐसे अन्यायी राजा के साथ आप कैसे रह सकती हैं? आप उन्हें छोड़ दीजिए। क्या होश में तो हो? एक मामूली दाल के दाने के लिए मैं अपने महाराज को छोड़ दूं? कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो? हर रानी रानी राजा छोड़ो, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है। का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। बस करो, अपनी ये बेतुकी जिद बंद करो। राजा का काम राजकाज संभालना है, चिड़ियों की चक्की ठीक करना नहीं। और मैं उनकी पत्नी हूँ, दाने की पहरेदार नहीं। जाओ यहाँ से, मेरा मूड खराब मत करो। रानी जी, आज एक माँ दूसरी माँ से मदद मांग रही है। क्या आपको मेरे बच्चों पर तरस नहीं आता? हटाओ इसे यहाँ से, ये तो पीछे ही पड़ गई है। पहरेदार, इस चिड़िया को महल से बाहर उड़ा दो। रानी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गौरैया की सिसकियां महल की दीवारों से टकरा कर रह गईं। वो भारी मन से खिड़की से बाहर उड़ गईं। तभी गौरैया एक पुराने पेड़ की जड़ों के पास पहुंचती है, जहां एक सांप कुंडली मारकर बैठा था। अपनों से ठुकराई गई गौरैया अब खतरों से खेलने को तैयार थी। उसे लगा कि जहां सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, वहां जहर का सहारा लेना ही होगा। ओ नाग देवता, क्या आप आराम कर रहे हैं? मुझ दुखियारी की पुकार सुनिए। चिड़िया, तुझे डर नहीं लगता मेरे पास आते हुए? डर तो उन्हें लगता है जिनके पास खोने को कुछ हो। मेरा तो सब कुछ उस खूंटे में फंसा है। नागराज, मैं आपसे एक बदला लेने आई हूँ। उस रानी को जाकर डंस लीजिए, जो बड़ी अभिमानी हो गई है। रानी को? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सरप सरप रानी डंसो, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है। का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। सुन चिड़िया, मेरा जहर बहुत कीमती है। मैं बेकार में महल के पहरेदारों और शोर शराबे के बीच अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? रानी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? और वैसे भी एक दाल के दाने के लिए मैं किसी की जान लूं, ये काम मेरे बस का नहीं है। तो आप भी कायर निकले। आप भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है जो गरीबों को कुचलती है। तू जो चाहे कह ले, पर मैं अपनी बिल छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। जा, अपनी किस्मत को रो। गौरैया का क्रोध अब 7वें आसमान पर था। उसे समझ आ गया कि यहाँ भी दाल नहीं गलने वाली। वो पंख फड़फड़ाती हुई जंगल के और गहरे हिस्सों की ओर उड़ गई। गौरैया उड़ती हुई जंगल के बीचों बीच पहुंचती है, जहां लंबे लंबे बांस के पेड़ हवा में झूम रहे हैं। वो न्याय की तलाश में अब बांस के पास पहुंची। ओ बांस भाई, ओ सीधे सच्चे बांस, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बोलो नन्ही गौरैया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? बांस भाई, तुम तो बहुत बलवान हो। अगर तुम चाहो तो एक मजबूत लाठी बन सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम लाठी बनकर उस जहरीले सांप की कमर तोड़ दो, जिसने मेरी बात मानने से मना कर दिया। सांप को मारो? पर क्यों? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने उस रानी को डंसने से मना कर दिया, जो अन्यायी राजा को नहीं छोड़ती। और वो राजा
उस बढ़ई को दंड नहीं देता जिसने मेरी दाल नहीं निकाली। मैं कुछ समझा नहीं। लाठी लाठी सांप पीटो, सांप न रानी डंसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। नन्ही चिड़िया, मैं यहाँ शांति से हवा के साथ झूमता हूँ। सांप से मेरा क्या बैर? वो अपनी राह चलता है, मैं अपनी। भला मैं अपनी शांति भंग करके उस विषधर से दुश्मनी क्यों मोल लूं? और वो भी सिर्फ एक दाल के दाने के लिए? नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। तो तुम भी कायर हो। तुम्हारी ये मजबूती किस काम की अगर तुम किसी लाचार की मदद ना कर सको? धिक्कार है तुम्हारी इस ऊंचाई पर। बांस ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। गौरैया की उम्मीदें अब राख होने लगी थीं, लेकिन उसके अंदर के गुस्से ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। वो अब आग की खोज में निकल पड़ी। गौरैया गुस्से में फड़फड़ाती हुई बस्ती के किनारे एक भरभूंजे की दुकान पर पहुंचती है, जहां भट्टी में लाल लाल आग की लपटें नाच रही हैं। ओ आग, ओ दहती ज्वाला, क्या देख रही हो? अपनी लपटें उठाओ और उस पूरे जंगल को भस्म कर दो। शांत हो जाओ छोटी गौरैया, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो? मैं तो यहाँ चुपचाप अनाज भूनने में मदद कर रही हूँ। भला मैं हरे भरे जंगल को क्यों जलाऊं? क्योंकि उस जंगल में वो बांस है जो लाठी नहीं बनते। वो लाठी उस सांप को नहीं मारती जो रानी को नहीं डंसता, और वो रानी उसको नहीं छोड़ती जो बढ़ई को दंड नहीं देता। इसलिए तुम सबको जला डालो। ठहरो ठहरो, जरा विस्तार से बताओ, आखिर बात क्या है? आग आग जंगल जारो, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी दान से, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बधाई डंडे, बधाई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर धाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। चिड़िया, तुम्हारी व्यथा बड़ी है, पर तुम्हारा समाधान बहुत भयानक है। एक नन्ही सी दाल के दाने के लिए मैं हजारों पेड़ों, लाखों जीव जंतुओं और उस सुंदर जंगल को राख कर दूं? ये न्याय नहीं, विनाश होगा। मैं तुम्हारी मदद के लिए निर्दोषों को नहीं जला सकती। जाओ, मैं जंगल नहीं जलाऊंगी। आग की ठंडी प्रतिक्रिया ने गौरैया को और भी हठ पर चढ़ा दिया। वो अब सागर की ओर उड़ चली। गौरैया उड़ते उड़ते समुद्र के विशाल तट पर पहुंचती है। लहरें शोर मचा रही हैं और पानी की ऊंची ऊंची दीवारें उठ रही हैं। गौरैया रेतीले तट पर बैठकर अपनी थकी हुई आंखों से लहरों को देखती है। ओ अगाध सागर, ओ लहरों के स्वामी, मेरी पुकार सुनिए। आप तो इतने शक्तिशाली हैं, अपनी लहरों को ऊपर उठाए और उस घमंडी आग को बुझा दे जिसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। नन्ही गौरैया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी एक लहर तुम्हें बहा ले जाएगी। तुम मुझसे उस आग को बुझाने की बात कर रही हो जो बस्तियों में जल रही है। भला मैं अपना शांत किनारा छोड़कर वहाँ क्यों जाऊं? सागर जी, अगर आप उस आग को नहीं बुझाएंगे तो वो आग कभी जंगल नहीं जलाएगी, और जंगल नहीं जलेगा तो लाठी सांप को नहीं मारेगी। मेरी छोटी सी दाल उस खूंटे में फंसी है और कोई मेरी पीड़ा नहीं समझ रहा। चिड़िया, मैं कुछ समझा नहीं, बिस्तर से बताओ बात क्या है। सागर सागर आग बुझाओ, आग ना जंगल जा रे, जंगल ना लाठी भेजे, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डंसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे। सुन पगली चिड़िया, मैं तो अपनी मर्यादा में बंधा हूँ। मैं तो बस अपनी लहरों के साथ खेलता हूँ। एक छोटे से दाने के लिए मैं अपना अनुशासन क्यों तोड़ूं? और वो भी उस आग के लिए
जो मुझ तक पहुंच ही नहीं सकती। जाओ, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहो, यहाँ अपना सिर मत धुनो। सब बड़े लोग एक जैसे ही होते हैं, अपनी मस्ती में चूर, किसी बेसहारा की पुकार नहीं सुनते। सुबह से शाम होने को आई, सूरज ढल रहा है, पर मेरा न्याय अब भी अधूरा है। सागर की लहरें भी उसे चिढ़ाती हुई लौट गईं। गौरैया थक कर चूर हो गई थी, पर उसकी आंखों में अब भी एक आखिरी उम्मीद बाकी थी। वो अब हाथी की तलाश में निकल गई। कुछ दूर चलने के बाद एक नदी के किनारे पहुंचती है, जहां एक विशालकाय हाथी खड़ा था। तभी गौरैया जाकर उसके आगे बैठ गई। ओ बजराज, ओ बलवानों के स्वामी, मेरी पुकार सुनिए। आप तो इतने विशाल हैं कि अपनी सूंड से पूरी नदी पी जाते हैं। क्या आप मेरी खातिर उस अभिमानी सागर को नहीं सोख लेंगे? धत, कौन है ये छोटी सी आवाज? अरे नन्ही गौरैया, तू यहाँ क्या कर रही है? और मैं उस विशाल सागर को क्यों सोखूं? उसमें तो मेरा पूरा खानदान डूब जाए। क्योंकि वो सागर अन्यायी है। वो उस आग को नहीं बुझाता जो जंगल नहीं जलाती, और उस जंगल की लाठी सांप को नहीं मारती। महाराज, आप बलवान हैं, क्या आपका बल किसी गरीब के काम नहीं आएगा? सुनिए, मुझ पर क्या क्या गुजरी है। हाथी हाथी सागर सोखो, सागर ना आग बुझावे, आग ना जंगल जारे, जंगल ना लाठी भेजे, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डंसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। बर छोटी चिड़िया, तेरी कहानी तो बड़ी लंबी है, पर मेरी प्यास उससे भी बड़ी है। मैं अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला जीव हूँ। एक दाल के दाने के लिए मैं सागर से बैर लूं? पागल मत बन, जा कहीं और जाकर दाना ढूंढ ले। क्या आपको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? आप इतने बड़े होकर भी एक छोटी सी मदद नहीं कर सकते? तरस खाने का समय नहीं है मेरे पास, मुझे अभी गन्ने के खेत में जाना है। तू अपनी ये दुख भरी राम कहानी किसी और को सुना। तभी हाथी अपनी भारी चाल से धरती हिलाता हुआ आगे निकल गया। गौरैया वहीं धूल में बैठ गई। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। बड़ों की इस दुनिया में छोटों के लिए कोई जगह नहीं है। बड़े बड़े वीरों और शक्तिशाली राजाओं ने उसे ठुकरा दिया था। तभी धूल के बीच से एक नन्ही सी आवाज गूंजी। अरे ओ छोटी बहन, तुम इस तरह हार मानकर यहाँ धूल में क्यों बैठी हो? तुम्हारी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? जाओ चीटी बहन, अपना काम करो। जब हाथी, सागर और राजा जैसे बड़ों ने मेरी बात नहीं सुनी, तो तुम जैसी नन्ही जीव भला क्या कर लोगी? मेरी किस्मत ही खराब है। बड़ों की बात छोड़ो बहन, हम छोटी जरूर हैं, पर हम कभी हार नहीं मानती। तुम हमें अपना दुख तो बताओ, शायद हम मिलकर कोई रास्ता निकाल सके। चिड़िया धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी चींटियों को सुना देती है। बस इतनी सी बात? बहन, इस दुनिया में रोने गिड़गिड़ाने से कुछ हासिल नहीं होता। बैठकर आंसू बहाना तो कायरों का काम है। उठो और हमारे साथ चलो, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। तुम मुझे न्याय दिलाओगी? क्या तुम उस पहाड़ जैसे हाथी को झुका सकती हो? क्या तुम उस विशाल सागर को डरा सकती हो? अकेली चींटी शायद कुछ न कर पाए, पर देखो मेरे पीछे मेरी पूरी फौज है। संगठन में बड़ी शक्ति होती है। तुम बस धीरज रखो और देखो हम क्या करती हैं। कहाँ हाथी का विशाल शरीर और कहाँ ये नन्ही चींटियां, पर कम से कम किसी ने तो सहानुभूति दिखाई। चलो देखते हैं ये नन्ही फौज क्या करिश्मा करती है। सोचो मत गौरैया बहन, बस उड़कर हमारे साथ चलो। आज इन बड़ों का अहंकार टूटेगा
और तुम्हारी दाद तुम्हें वापस मिलेगी। गौरैया के पंखों में एक बार फिर जान आ गई। वो उम्मीद की एक नई किरण के साथ चींटियों की उस लंबी कतार के पीछे पीछे उड़ चली। कुछ देर बाद वो हाथी के पास पहुंचती है और तभी एक चींटी हाथी के सूंड में घुस जाती है। ओह, ये मेरे कान में क्या घुस गया? आह, बहुत खुजली और दर्द हो रहा है। कौन है अंदर? बाहर निकलो। मैं हूँ एक नन्ही चींटी। हाथी राजा, सुना है तुम बड़े बलवान हो, पर आज तुम्हारी शक्ति कहाँ गई? तुमने उस गरीब गौरैया की मदद क्यों नहीं की? क्या तुम्हें लगता है कि छोटी जीवों की कोई बिसात नहीं? आह, मुझे छोड़ दो नन्ही रानी, मैं तो बस अपनी मस्ती में था। अहंकार में चूर मत हो गजराज। याद रखो, अगर बड़े लोग दीनों की सहायता नहीं करते तो छोटे भी अपनी आन बान के लिए अरना जानते हैं। अभी तो मैं अकेली हूँ, मेरे पीछे लाखों चींटियों की फौज आ रही है। अगर सब तुम्हारे कान और सूंड में घुस गईं, तो तुम अपने प्राणों से हाथ धो भेजोगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो। बताओ मैं क्या करूं? नेक सलाह यही है कि सीधे जाओ और उस सागर को सोखने की धमकी दो जिसने गौरैया की मदद नहीं की, वरना समझ लेना। मुहे काटो ओटो मत कोई, हम सागर सोख भी लोई। हाथी डर के मारे भागता हुआ सागर की ओर बढ़ता है। गौरैया ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। हाथी की घबराहट देखकर गौरैया की आंखों में चमक आ गई। धन्यवाद चींटी बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। देखो, गजराज के कदम कैसे डगमगा रहे हैं। कुछ देर बाद सभी लोग सागर के पास पहुंचे। हाथी भाई, अब कहाँ गई तुम्हारी वो मस्ती? चुप कर नन्ही चिड़िया, मुझे अपनी जान की पड़ी है। वो सागर अपनी लहरें समेट ले, वरना आज मैं अपनी सूंड से तेरा सारा पानी सोख लूंगा और तुझे रेगिस्तान बना दूंगा। सागर ने जब हाथी को अपनी सूंड पानी में डालते देखा तो उसका सारा घमंड पानी पानी हो गया। अरे अरे गजराज, रुकिए, अनर्थ मत कीजिए। मुझ विशाल को सुखाकर आप हजारों मछलियों के प्राण ले लेंगे। मुहे सौखो वौखो मत कोई, हम आग बुझाई ब्लोई। सागर अपनी लहरों के साथ बस्ती की ओर बढ़ा। जैसे ही पानी की ठंडी फुहारें आग की लपटों की ओर बढ़ीं, आग बुझने के डर से चिल्लाने लगी। देख लो आग रानी, पानी आ रहा है तुम्हें ठंडा करने। अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो। नहीं नहीं सागर देव, मुझ पर मत गिरिए। मोहे बुझावो उझावो मत कोई, हम जंगल जारब लोई। आग की लपटें जैसे ही जंगल की घास को छूने लगी, पूरे जंगल में बांसों की सरसराहट तेज हो गई। पेड़ों को अपनी मौत सामने दिखने लगी। बास भाई, याद है तुमने क्या कहा था कि तुम सांप से बैर नहीं लोगे? अब देखो, आप तुमसे बैर लेने आ गई है। अरे बचाओ, हमें मत जलाओ। मोहे जारो ओरो मत कोई, हम सांप के मारब लोई। अब बाजी पलट चुकी थी। काल बनकर सबको डराने वाला विषधर आज खुद मौत के साए में था। जंगल की अनगिनत लाठियां उसे कुचलने को तैयार खड़ी थीं। क्यों नागराज, अब कहाँ गया आपका जहर और वो ऊंची बातें? लाठियां तैयार है, बस मेरे एक इशारे की देर है। नहीं नहीं गौरैया बहन, मुझे मत मरवाओ, मैं अभी महल जाता हूँ। मोहे मारो ओरो मत कोई, हम रानी डंसब लोई। रानी अपने कक्ष में बैठी थी कि तभी उसने देखा कि एक सांप फन फैलाए अंदर आ रहा है और उसके पीछे गौरैया गर्व से उड़ रही है। तभी रानी के हाथ पांव फूल गए। बचाओ, कोई बचाओ! पहरेदारों, देखो ये सांप मुझे डसने आ रहा है। कोई नहीं बचाएगा रानी जी। जब मैं रो रही थी तो आपने मुंह फेर लिया था। अब इस सांप का जहर ही आपको सीधा करेगा। गौरैया, मुझे माफ कर दो, मैं अभी इसी वक्त अधर्मी राजा का साथ छोड़ने को तैयार हूँ। मोहे डसो ओसो मत कोई, हम राजा त्यागब लोई। इतना कहते ही रानी महल छोड़कर भागने लगी। तभी रानी को महल छोड़कर जाते देख राजा के होश उड़ गए। उसे खबर मिल चुकी थी कि एक नन्ही चिड़िया ने पूरे राज्य और प्रकृति को हिलाकर रख दिया है। ठहरो गौरैया, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। तुम्हारी सूझबूझ और हिम्मत के आगे मेरा राजपाट छोटा पड़ गया।
मैं अभी उस बढ़ई को बुलाकर सजा देता हूँ। मोहे त्यागो ओगो मत कोई, हम बढ़ई दंडब लोई। राजा के आदेश पर बढ़ई को घसीटते हुए लाया गया। मुझसे बड़ी भूल हुई सरकार, छोटी जान समझकर मैंने चिड़िया को सताया। मोहे दंडो बंडो मत कोई, हम खूटा फाड़ब लोई। तभी बढ़ई ने आरी उठाई, खूटा चीरा और सावधानी से वो फंसी हुई दाल की डली बाहर निकाल दी। गौरैया ने झट से अपनी चोंच में दाल दबाई और उड़ गई। गौरैया अपने घोंसले में पहुंचती है। नन्हे बच्चे ची ची करते हुए उसे घेर लेते हैं। गौरैया बड़े प्यार से उन्हें दाना खिलाती है। आज मैंने एक बड़ा सबक सीखा है। जब मैं अकेली रो रही थी तो बड़ों ने मेरी हंसी उड़ाई, लेकिन जब मैं चींटी बहन और उसके संगठन के साथ खड़ी हुई तो हाथी, सागर और राजा सब कांपने लगे। याद रखना, मेहनत और हिम्मत से जो अपनी राह बनाता है, जग सारा फिर उसके आगे अपना सिर झुकाता है।